गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। मैं आपको सेमेस्टर 5 का बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस का इंश्योरेंस से आपको करा रही हूँ इम्पॉर्टेंस ऑफ फायर इंश्योरेंस। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फायर इंश्योरेंस में मैं आपको बता रही हूँ कि हमने कराया था जनरल इंश्योरेंस में कि इंश्योरेंस दो तरह के हैं, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस है। तो जनरल इंश्योरेंस में सबसे मेन आता है फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस और मैरिन इंश्योरेंस। तो आज फायर इंश्योरेंस का आपको करा रही हूँ। फायर इंश्योरेंस का अग्नि बीमा। अग्नि बीमा वह बीमा होता है कि जब कोई भी बिजनेसमैन अपने गोडाउन का बीमा कराता है ताकि आग लगने से अगर किसी भी संपत्ति का, हमारे माल का नुकसान हो तो बीमा कंपनी हमें वो पैसे दे ताकि हम उस नुकसान की भरपाई कर सकें। तो हम अपने दुकान का कराते हैं या फिर अपने गोडाउन का बीमा कराते हैं। तो दुकान का या गोडाउन का बीमा जब भी हम कराने जाते हैं तो एक चीज़ हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम अपने सामान का बीमा करा रहे हैं और किसी तरह का दुर्घटना होगा तो बीमा कंपनी जो पैसे देगी वो मिनिमम अमाउंट पे देगी, या तो हमारा सामान कितना का नुकसान हुआ है या हमने बीमा कितना का कराया है। तो आज हम देख रहे हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ फायर इंश्योरेंस क्या है, यानी अग्नि बीमा का महत्व क्या है। सबसे पहला है क्षतिपूर्ति कंपनसेशन, यानी हम बीमा क्यों कराते हैं। बीमा कराने का कारण ही है हमारा कंपनसेशन, ताकि वो कंपनसेशन, वो क्षतिपूर्ति हमको बीमा कंपनी से मिले ताकि हम किसी भी तरह का अपने व्यवसाय के उस लॉस को, उस व्यवसाय के उस लॉस को हम झेल सकें और उस लॉस से अपने आप को उबर सकें ताकि हम फिर से उस बिजनेस में खड़े हो जाएं और उस बिजनेस को हम कर सकें। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि घटना की संभावनाओं को कम करना। ठीक है, देखिए फ्यूचर में क्या होगा, कब दुर्घटना घटेगी नहीं घटेगी हमको और आपको कुछ पता नहीं है। कल को क्या होगा कोई नहीं जानता है। हम लोग कभी नहीं ये जानते थे कि कोरोना के कारण आज हम लोग घर में इस तरीके से कैद हो जाएंगे कि बिल्कुल बाहर निकलने के लिए अब घर में रहते रहते दम घुटने लगा है, कि किस तरीके से इस महामारी ने हमें कैद कर दिया है। तो हम लोग को फ्यूचर में क्या होगा ये नहीं पता है, लेकिन हमको उसके लिए तैयार रहना होगा, अपने आप को तैयार रखना होगा। तो फ्यूचर चूँकि अनिश्चित है, कब हमारे साथ दुर्घटना घटे, कब आग लग जाए, कब हमारा सामान जल के राख हो जाए। आए दिन देखते हैं गर्मी का दिन आता है तो एक साथ आग लगा तो 10 से 12 दुकान एक तरह से जलकर खाक हो गया। अभी बिष्टुपुर में आग लगी थी जिसमें करीब 50-60 लाख की संपत्तियों का नुकसान हो गया। पूरे एक साथ पूरे दुकानें जल के राख हो गई। तो सबसे ज़्यादा शॉर्ट सर्किट से आग लग गया, किसी ने आग नहीं लगाया, शॉर्ट सर्किट से जल गया। तो हम जो कल हमारे साथ दुर्घटना होगा उसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ उससे बचाव के लिए हम कोई उपाय कर सकते हैं। और उपाय में क्या है, हम बीमा करा सकते हैं ताकि हमको इंश्योरेंस कंपनी वो पैसे दे ताकि उस पैसे से हम अपने बिजनेस को दोबारा शुरू कर सकें, दोबारा अपने को पैरों पे खड़ा कर सकें। तो इसमें देखो सेकंड पॉइंट कहता है कि घटना की समस्याओं को कम करना है। अगर हम बीमा करा लेते हैं तो बीमादारी को रहता है कि चलो कम से कम हमारे साथ जो भी दुर्घटना होगा वो बीमा कंपनी हमें देगी, तो हम निश्चिंत रहते हैं, हम बार बार आशंकाओं से अपने आप को ग्रसित नहीं करते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है कि महत्वपूर्ण सुझाव देता है, यानी अग्नि बीमा से पूर्व बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तावित बीमा विषय का सर्वेक्षण कराया जाता है, जिसमें बहुत तरह के सुझाव दिए जाते हैं कि आप किस तरह से बीमा करा सकते हैं। अग्नि बीमा हमने करा लिया, अग्नि तो नहीं हुआ, लेकिन अगर मान लीजिए थंडरिंग हो गया और मान लीजिए या तो हमारा भूकंप आ गया, तो ये सब क्या होता है, ये सब अलग अलग तरह के बीमे हैं कि हम आप किस तरीके से हम कर सकते हैं ताकि हो जाएगा। तो प्रीमियम में छूट यानी रिडक्शन इन प्रीमियम, बीमा कंपनी प्रायः प्रीमियम में छूट देने का प्रलोभन देकर बीमादारों को जागरूक कर देती है। छूट का लाभ उठाने के लिए बीमाधारी सावधानी बरती जाती है, साथ ही आग बुझाने के उपकरणों को भी प्रयोग में लाया जाता है। इसमें भी अग्निकांड की घटनाओं की संभावनाओं में कमी आती है, यानी प्रीमियम में छूट दी जाती है। यानी बीमा में मान लीजिए हमने आज बीमा करा लिया, प्रीमियम दे दिया और बीमा करा लिया और आज ही रात हमारा
गोडाउन में आग लग गया, तो बीमा कंपनी क्या करेगी, हमें पूरे पैसे अभी के अभी मिल गए, यानी हमें इतने दिन प्रीमियम की जो राशि हमें नहीं भरनी पड़ी। लेकिन हाँ, हमने पूरा प्रयास किया, आग को बुझाने के प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया। ऐसा नहीं कि हम बैठ के, आग लगा हुआ, हम बैठ के देख रहे हैं कि चलो बीमा है ही तो हमें बीमा कंपनी से पैसे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार बीमा कंपनी जो है, कोई भी बीमा कंपनी करती है तो गुड फेथ में इंश्योरेंस करती है, गुड फेथ में इंश्योरेंस करती है, ताकि हमने जानबूझ करके तो घटना को घटित नहीं किया, जानबूझ करके तो हमने नहीं दिखाया, ये देखती है। उसके बाद है आपका, कहते हैं कि व्यवसाय एवं उद्योग का विकास होना। अगर हम बीमा करा लेते हैं तो हमको कल को हम निश्चिंत होकर अपने बिजनेस पे पूरा ध्यान देते हैं, ताकि हमारा बिजनेस और ज़्यादा प्रगति करता है, और ज़्यादा बिजनेस हमारा व्यवसाय बढ़ता है। लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा व्यवसाय जो है सो उतना ज़्यादा सटीक नहीं हो पाता है, ज़्यादा हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम आने वाले परेशानियों को ही देखते हैं, हम भविष्य के प्रति हमेशा चिंतित रहते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस पे पूरे अच्छी तरह से ध्यान जो है सो नहीं दे पाते हैं। तो अगर हम बिजनेस में, अगर हम व्यवसाय में अगर हम कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। ओके, थैंक यू।